आज बहुत ही जल्द जेल से आने वाले हैं बाहर और रखा गया है सरप्राइज। और कब आने वाले हैं, ये चमत्कार ऑटोमेटिक कैसे हुआ, कब हुआ और मुझे कैसे पता चला। और विष्णु राज बहुत ही जल्द जेल से आने वाले हैं घर। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। और कल तो खुशी मिली थी, 2-3 दिन से गुरुप्रिया भाभी को बेटा हुआ था, लेकिन फिर आज एक नई खुशी मिल गई। आप लोग जरूर सुनिएगा, देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद है कि जाओगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और खुश रहना भी चाहिए। बहुत खुशी की बात आई है दोस्तों, बहुत खुशी की बात आई है। जैसे कि आप लोग को पता है कि विष्णु राज को कितना दिन से वो जेल में है और शायद इस दिन का सबको इंतज़ार था कि वो जल्दी से जेल से रिहा होकर बाहर आए। और कहीं ना कहीं सबको इंतज़ार था, वेट था, और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और विष्णु राज बहुत ही जल्द आ जाएंगे घर। और अब आप लोग ये सोचेंगे इसको कैसे पता चला, तो मुझे पता चल गया और आप लोग को भी पता चलेगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये सरप्राइज रखा गया है। और जो भी सारी चीज़ें हुई है ये विष्णु राज के ससुर से, और इसमें हाथ है जो युवराज की बड़ी मौसी हैं जो युवराज को ले रखी हैं। इसमें उनका भी बहुत बहुत वो है कि कहीं ना कहीं वो बेल के लिए मान गए हैं सब। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बेटा को तो एक माँ का प्यार नहीं मिल रहा था, तो शायद एक बाप का प्यार मिल जाए। और बहुत कहने के बाद, बहुत सुनने के बाद विष्णु राज जेल से आ रहे हैं बाहर। बहुत खुशी हो रही है। आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, ये सारी बातों को लोग समझे बूझे आपस में कि जो जाने वाला था वो तो चला ही गया, बाकी जो बचा है कम से कम वो अपनी ज़िंदगी जी ले। एक बच्चा अनाथ हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि युवराज बेचारा माँ का प्यार तो पाया नहीं, तो कम से कम बाप का ही प्यार मिल जाए उसे। और बहुत लोगों का वेट था, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे, बहुत लोग, हम लोग भी दुआ कर रहे थे कि एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया ना छीना जाए। मान लीजिए उसकी माँ तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसका बच्चा भी उसका बच्चा अनाथ ना हो और एक बाप का प्यार मिले। माँ या बाप दो में से एक ज़रूरी होता है। तो उसके सर पे ना माँ का साया था ना बाप का साया था दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत खास बात है। जैसे कि मुझे पता कैसे चला है, अब आप लोग जानिए दोस्तों। ये मुझे पता चला है महादेव जी, ऊपर क्लिप चल रहा होगा, आप लोग देखिएगा। महादेव जी गए थे कल युवराज के मौसी से मिलने। और युवराज की मौसी से क्या बात हुई, कैसे हुई, आप लोग सुनिएगा ज़रूर और देखिएगा भी ज़रूर। तो युवराज की मौसी को काफ़ी दिन से मनाया जा रहा था, बोला जा रहा था कि एक बच्चा अनाथ हो रहा है, कम से कम उस बच्चे के लिए कहीं ना कहीं वो आपका भी बच्चा है, उसके पिता को छोड़वा दीजिए। और माँ तो इस दुनिया में नहीं है, जो भी उसके साथ कोई कुछ भी किया उसका भागीदारी होगा ज़रूर, उसको भगवान ही सजा देंगे। दोस्तों जब महादेव जी कह रहे हैं कि युवराज बेटा तुम भी चलोगे, तो युवराज कह रहा है नहीं। तो उनकी मौसी कह रही हैं, ये महादेव कह रहे हैं विष्णु भैया से मिलने तुम भी चलोगे, यानी अपने पापा से। तो युवराज कह रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो उनकी मौसी कह रही है कि ये बोल दो अब तो मेरे पापा आने वाले हैं और मैं क्या ही चलूँगा। तो बोलते हैं महादेव भैया कि अब पापा आएंगे, तो बोला हाँ पापा आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इस बात में बहुत सारी सच्चाई है दोस्तों। और बहुत अच्छा लगा कि विष्णु भैया आ जाएंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी फैमिली है, उनका परिवार है जो कि आना चाहिए। बहुत दिन हो गया, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ज़रूर भोगेंगे। जो किया था वो भोगेगा, और जितना वो उनकी गलती थी वो भोग चुके हैं। बाकी दोस्तों इस पे लोग मान नहीं रहे थे। जब इनकी बड़ी बहन मानी, शांति की बड़ी दीदी मानी, यानी मालती चौहान की दीदी जब मान गई, तो वो अपने पापा को मनाई, क्योंकि यहाँ जो मेन पॉइंट था ये मालती की बड़ी बहन थी। इनके कहने पे सारी चीज़ होता था। ये अगर बोल दी होती कब का, तो अपने मतलब पापा से, तो कब का विष्णु राज बाहर आ जाते। लेकिन चलिए, उन लोगों को जो दिल में भड़ास था, जो उन लोगों के भरम था, वो सारी भरम उन लोगों का ख़त्म हो चुका है। कुछ कहते हैं ना, जब ताज़ा घाव रहता है तो कोई कहता है इसे माफ़ कर दो, तो माफ़ करने का
जी नहीं करता है। जब थोड़ा सा घाव भरता है, बात भूलते भूलते जब भूल जाती है, तब कोई ताज़ा में कोई नहीं एक्शन ले पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब बात धीरे धीरे भूल जाती है दोस्तों, समय बीत जाता है, तो थोड़ा सा भुलाना नामुमकिन हो सकता है। लेकिन ये बातें तो वो लोग कभी नहीं भूलेंगे कि उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि एक बहन है। मैं कह रही थी कि उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत लोग उपकार करेंगे कि उस बच्चे को उसके पिता का साया मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं किसकी गलती है ऊपर वाले जाने। जो उन लोगों को मन में भड़ास थी, जो उन लोगों को गुस्सा था, आत्मा को शांति होना चाहिए था, तो सारी चीज़ें वो लोग किए। और पब्लिक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, कुछ पब्लिक भी रिक्वेस्ट की, कुछ उनके बहुत बड़ा हाथ है। बहुत लोग बहुत कुछ कहें कि महादेव विष्णु राज को छुड़वाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी की उसकी लालच हो गई है। और ज्योति भी नहीं चाहती है कि विष्णु जी छूटे जेल से आए, क्योंकि उसको मालती के बने बनाए पे, शोहरत पे, धन पे, दौलत पे, हर चीज़ जेवर पे उसको घमंड हो गया है। वो हड़पना चाहती है। बहुत सारी बातें लोग बोले, लेकिन आज कहीं ना कहीं महादेव चुप थे, एकदम किसी के बात का जवाब नहीं दे रहे थे, जो ज्योति के पति हैं दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से सबको जवाब देंगे, जब विष्णु को जेल से बाहर निकलवा देंगे, तो इससे बड़ा जवाब क्या ही हो सकता है। और बहुत खुशी की बात है कि वो जेल से आ जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, उस समय जितनी भी सारी बातें हुई थी, और ये बात को मतलब इसलिए सरप्राइज रखा गया है अभी कुछ, मतलब विष्णु राज बहुत ही जल्द आने वाले हैं जेल। एकदम समझ लीजिए आप लोग कि बहुत ही जल्द आप लोग को खुशखबरी मिलने वाली है। थोड़ा सा वेट करिए। जैसे इतना दिन से आप लोग वेट कर रहे हैं, लगभग तीसरा साल लग गया है, वैसे बस वेट ज़्यादा दिन का नहीं है, बस कम से कम 10 से 20 दिन का। क्योंकि जानते हैं आप लोग, कानूनी कार्रवाई है, सरकारी कारोबार है, और उसमें थोड़ा सा लेट लगता है बेल कराने में। और इतनी लंबी जो उनकी कहानी थी, सारी चीज़ को सुलझाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलेगी। इस दिन का शायद सबको इंतज़ार था कि विष्णु राज जेल से बाहर आए, बहुत अच्छा लगेगा। और फाइनली दोस्तों वो समय आप लोग का आ चुका है। और बहुत लोग मतलब बहुत तरह तरह की बातें की हैं, बहुत तरह तरह की बातें की हैं, लेकिन ज्योति ने ठान ली थी कि जब ये लोग मानेंगे कि मेरे मतलब भसुर का यानी युवराज के पापा का ये लोग बेल कराने के लिए तैयार होंगे, तभी मैं कहीं ना कहीं विष्णु राज के जो ससुराल की फैमिली है, यानी युवराज की मौसी है, मौसा है, नानी है, नाना, मैं तभी सबसे मिलूँगी। आज वो ज्योति का जो वचन था दोस्तों, कहीं ना कहीं उस बच्चा वो पूरा हो गया। तब जाके वहाँ ज्योति जाती है और सबसे मिलती है, खिलखिलाती है, हंसती है, युवराज को खिलाती है। बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं उस वीडियो से भी ये पता चल गया कि हाँ, विष्णु भैया बहुत ही जल्द आने वाले हैं, और अच्छी बात है आने वाले हैं। आप लोग कितने खुश हैं ज़रूर बताइएगा। आप लोग का क्या राय है ये भी बताइएगा दोस्तों। और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है ये भी बताइएगा। अगर हमसे कहीं गलती होती है तो माफ़ करना, जो गलती होता है तो बताना, सुधार करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।